हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि पहली कविता है। बच्चों, इस कविता के आज इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि अभ्यास के क्वेश्चन और आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ आप उनको अच्छे से समझेंगे और अपने हिसाब से उनको एडजस्ट उनको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्योंकि बच्चों, किसी का अगर लिखा लिखाया या टेपना या कॉपी करके लिखना, वो आपके अंदर ना एक क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर सकती। जिन चीज़ों को आप सुनते हो, जिन विचारों को आप सुनते हो, उन विचारों में से आप खुद का जब आप निष्कर्ष निकालते हो, वो ही आपका एक्चुअल में गेन होता है, वो ही आपको सीखने की चीज़ होती है। तो बच्चों, मैं इस कविता के ना अभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, जितना जो आपको अच्छे से समझ में आए ना, उसके हिसाब से अपने आंसर आप खुद बना के यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो बच्चों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों, इस कविता को जब हमने पढ़ा था, जब हमने इसकी व्याख्या की थी, व्याख्या के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है बच्चों। तो देखो बच्चों, जब हमें कोई पिंजरे में बंद कर देता है, कमरे में बंद कर देता है, जेल में बंद कर देता है, तो आप बताइए, क्या आपका मन खुश होता है या उदास होता है। ऑब्वियसली आपका मन उदास होता है। आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है ना। आपको अगर कोई खाने की चीज़ अच्छे से अच्छी आपकी फेवरेट दे दे तो भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है अगर भाई आप इस कमरे में बंद हो, आपको किसी भी बाहर के आपके दोस्तों से, आपके जानकारों से, आपके रिश्तेदारों से किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। ना ही आपको स्कूल जाने दिया जाएगा, ना ही आपको ग्राउंड पे जाने दिया जाएगा, ना ही आपके हाथ में फ़ोन होगा, ना ही आप कोई अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख सकते हो। क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। आप उस लाइफ से क्या हो जाओगे, ऊब जाओगे, है ना। तो उसी तरह से बच्चों, जब हम किसी एक पक्षी को ना बंद कर देते हैं, तो उसकी ना बहुत सारी इच्छाएं होती है। जैसे आप सबकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर भाई मेरे पास ये वाला फ़ोन हो, मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, ये, या मैं बड़ा होकर ये वाली बाइक लूँगा, ये वाली कार लूँगा, मैं इस तरह से जॉब लगूँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, है ना। तो बहुत सारी आपकी भी इच्छाएं हैं, इस टाइप के कपड़े मेरे पास होने चाहिए, है ना। तो उसी तरह से बच्चों, एक पक्षी के मन में भी ना बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपनी लाइफ से, बहुत सारी आशाएं होती हैं। लेकिन जब हम इंसान अपनी पसंद के लिए, अपने खेलने के लिए उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, तो बच्चों, ना तो वो बहता हुआ जल पी सकते, क्योंकि उड़ ही नहीं सकते वो। अगर वो उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उनके पिंजरे में जो हमने वो जाली लगा रखी है ना, जो लोहे की वो चेन बना के उसके चारों तरफ रख रखी है, तो उससे उनके पंख फड़फड़ाते हैं। तो वो क्या होता है, उनके पंख उससे टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। फिर वो कहता है कि भाई हमें तो अनार के दाने चुगने थे, हमें तो अपना पेट अपनी नेचुरल चीज़ों से भरना था, है ना। तो बच्चों, कुछ भी तो नहीं मिला ना उसको, बेचारे को, उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए पक्षी ना पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब आता है प्रश्न नंबर 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बच्चों देखिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, भाई जब कोई भी, या तो आप इंसान लगा लो, या छोटा बच्चा लगा लो, या बड़ा लगा लो, हर किसी के मन में ना अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो आप किसी भी दूसरे के टॉयज़ को देख के चाहते थे कि भाई ये टॉयज़ मेरे पास हो, आप उसे छीन भी लेते थे, लड़ाई भी हो जाती थी। जब थोड़े से बड़े हुए तो अपनी पसंद के कपड़े चाहिए, आज मुझे ये नहीं खाना, आज मैं मैगी खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा, नूडल खाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा। तो आपकी जिस तरह से आपकी इच्छाएं हैं ना, उसी तरह से इन पक्षियों की भी इच्छाएं हैं। लेकिन भगवान ने इनको ना जुबान नहीं दी, ये अपनी इच्छाएं बोल के हमें बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी इनके अंदर भगवान ने दिल दिया है ना। तो हम अगर अच्छे इंसान हैं तो हमें उनकी भावनाओं को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे मेन आंसर पे। तो बच्चों, क्या करना चाहता है पक्षी। पक्षी ना इस खुले आसमान में बेटा ऊंचाई तक उड़ना चाहता है। वो इस आसमान के क्षितिज को छूना चाहता है। वो
यहाँ तक भी कहना चाहता है कि भाई मैं इतना ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, या तो मैं इस आसमान की लास्ट हद तक पहुँच जाऊँगा, या फिर मेरे सांसों की डोरी तन जाएगी, या फिर मैं अपने प्राण ही न्यौछावर कर दूंगा। तो दूसरा क्या कहता है बच्चों, पक्षी बहते हुए जल को पीना चाहता है। जैसे नदियों में जल बह रहा है ना बच्चों, पक्षी उस वाले जल को पीना चाहता है। पक्षी क्या करता है, पक्षी जो कटुक निम्बोरी है ना, कटुक निम्बोरी से भी अपना पेट भरना चाहता है। अगर आप उसको पिंजरे से बाहर निकाल दो तो वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, वो अनार के दाने चुगना चाहता है। यानी कि वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, वृक्षों पे फलों और फूलों से जो लदी हुई उनकी बहारें होती है ना, वो वहाँ से अपना गुजर बसर करना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो सतीज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बच्चों इसका जैसे ही हम सरलार्थ कर रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसका उत्तर मिल चुका है। पक्षी के मन में ना बहुत सारी इच्छाएं होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें सतीज को समझना है। सतीज क्या है, आप अपनी छत के ऊपर जाइए, जहाँ से मतलब आपको बिल्कुल खुला वातावरण दिखे, या फिर अगर वहाँ से आपके साइडों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है तो वहाँ मत जाइए, आप अपने स्कूल में जाइए, कहीं आप ऐसे खुली जगह पे जाइए जहाँ पे आपको बहुत दूर तक क्या हो बच्चों, खेत ही खेत दिखाई दे, यानी कि खुला आसमान दिखाई दे। तो बच्चों अब ना जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान जमीन को छू रहा है, और ऐसे लगेगा जमीन और आसमान एक जगह पे मिल रहे हैं। तो बच्चों जहाँ पे आपको जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उस जगह को क्या बोला जाता है, उस जगह को क्षितिज बोला जाता है। ठीक है। तो अब पक्षी क्या चाहता है, पक्षी चाहता है कि भाई आप लोग ना हमें आज़ाद कर दो, हम ना उड़ना चाहते हैं, हम इस आसमान की हद को देखना चाहते हैं, हम इस क्षितिज को छूना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर हमसे नहीं भी हो पाता ना तो हम कोशिश करेंगे उस क्षितिज को छूने की, और ऊंचा उड़ने की, और ऊंचा उड़ने की। अगर वो हमें नहीं मिल रहा ना तो हम इतनी ऊंची उड़ान भरेंगे, या तो उस क्षितिज को छू पाएंगे हम, यानी कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हैं, या तो हम उस सीमा तक पहुंच जाएंगे, या फिर हमारी सांसों की डोरी तन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, मैंने पहली वीडियो में भी, व्याख्या वाली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ये ना बहुत प्यारे लगते हैं, और उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं के लिए हम घर में पिंजरा ले आते हैं और पिंजरे में ला के उनको रख लेते हैं। लेकिन बेटा अगर आप खुद पे सोच के देखो, अगर कोई आपको घर में कैद कर दे, आपको जेल में बंद कर दे, आपको किसी एक ही जगह पे आपको रख दे, तो आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, है ना, बिल्कुल नीरस लाइफ हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने भी अपने घर में पिंजरा रखा हुआ ना, तो उस पक्षी को बेटा बाहर निकालिए और उसको आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने उसको क्या दिए, पंख दिए हैं। वो ना नेचर के साथ एडजस्ट होना सीख जाता है, उसको आता है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे और अपने घरों से उन पिंजरों में से उन पक्षियों को आज़ाद करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन प्रश्नों की व्याख्या अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।